चलिए, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी नाउन के सेशन में आपको एक एक करके मैं एक एक वीडियो बना के आपके पास तक भेजूंगा। जो हमारा ऑफलाइन क्लास का ही वीडियो है, कोई हमारा रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होता है। आपको इसमें कहीं से भी अगर दिक्कत समझ में आए, महसूस हो कि हाँ हम कुछ नहीं समझ पाए, तो आप आसानी से हमें कमेंट कर सकते हैं और उन कमेंट्स के सेक्शन को मैं पढ़ूंगा और जहाँ तक कोशिश होगी आपको बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाएगा। तो अभी हमारा जो चल रहा है सेशन वो नाउन का चल रहा है। किसका चल रहा है? नाउन का। तो नाउन में हमने सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ नाउन बताया था कि नाउन आया कहाँ से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम ग्रामर की जो शुरुआत करते हैं वो ग्रामर पढ़ना शुरू कहाँ से करते हैं? साउंड से। यानी ग्रामर की सबसे छोटी अगर यूनिट है तो वो कौन सा है? साउंड है। और साउंड भी हमने बताया था कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है वोवेल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड वो होता है जो कि वोकल कर्ड से जनरेट होता है, यानी वोकल कर्ड से जो भी साउंड को उत्पत्ति होगा उसे क्या कहेंगे? वोवेल साउंड। और जो भी साउंड की उत्पत्ति दांत, जीभ या ओठ की सहायता से होगा उसको क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड की संख्या कितनी थी? 20 थी, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी थी? 24 थी। साउंड से फिर हमने देखा था कि वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, वर्ड से फिर साउंड से लेटर बना, लेटर से फिर क्या बना? वर्ड्स। और वर्ड्स ही यूज के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो हमारा पार्ट आता है वो क्या होता है? नाउन। और वही नाउन पार्ट को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो नाउन में मैंने बेसिक चीजें आपको बता दिया था कि नाउन होता क्या, वो हमारा वीडियो बेसिक में देखेंगे जाकर के पार्ट 1 में। अब हम आपको नाउन के क्लासिफिकेशन को पढ़ाना शुरू करिए हैं, जिसमें कि हमने बताया कि व्यवहार के आधार पर यानी बिहेवियर के आधार पर हमारा जो नाउन होता है वो टोटल कितने टाइप का होता है? 5 टाइप। आप इसको टाइप्स बोल लो या इसको काइंड्स बोल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सेम होता है। अब उस टाइप्स का मैंने एक एक करके वीडियो बनाना शुरू किया है कि एक एक पॉइंट को कैसे समझाया जाए। तो आपको मैंने प्रॉपर नाउन का बता दिया है, आपको कॉमन नाउन का हो गया है। आज हम आपको बात करेंगे कलेक्टिव नाउन का। किसका बात करेंगे? यानी नाउन को हमने देखा था, सबसे पहले हमने बांटा। तो कितने आधार पर बांटा गया हमने देखा? तो सबसे पहले क्या हो गया था बताइए? सबसे पहला जो हमारा था वो क्या था? बिहेवियर के आधार पर कौन सा था? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या था हमारा? कॉमन नाउन। क्या था? कॉमन नाउन। तीसरा क्या था? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या था हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हमारा क्या था? मटेरियल नाउन। क्या था? मटेरियल नाउन। तो अब हम इसको देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बेसिक है हमारा, लेकिन बेसिक के साथ साथ हम जब तक बेसिक नहीं जानेंगे फिर हम एडवांस जान पाएंगे नहीं। फिर इसका कॉमन का क्या हो जाता है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा हुआ, फिर कलेक्टिव का क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। चौथा हमारा क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा के बाद हमारा कौन सा पॉइंट आया था? मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स थे हमारे, यानी बिहेवियर के आधार पर अगर आप नाउन को क्लासिफिकेशन करोगे, बांटोगे, वर्गीकरण करोगे, टाइप्स देखोगे, काइंड्स देखोगे, तो कितने टाइप का हो जाएगा? 5। अब 5 में क्या है कि हमने प्रॉपर का बता दिया, हमने कॉमन का बता दिया। आज जो हमें पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? कलेक्टिव नाउन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्टिव नाउन के क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। अब कलेक्टिव नाउन होता क्या है? आपने प्रॉपर नाउन के बारे में बेसिकली देखा कि वह संज्ञा जिससे आप किसी स्पेशल या पार्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को या थिंग्स को डिनोट्स करते हैं। यानी अ नाउन विच डिनोट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी जब किसी खास व्यक्ति का बोध कराएंगे, खास वस्तु का इंडिकेट करेंगे, बोध कराएंगे, या खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराएंगे, तो उसे हम क्या कहते थे? प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमन में नहीं वैसी बात है। मैंने जैसे सबसे पहले आप साधारण से बात समझो, इस क्लास में 10 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 10। अगर मैं बोल रहा हूं कि लड़का बैठा हुआ है तो ये क्या है? कॉमन, क्योंकि हमने लड़का सब बोला, सभी लड़के का बोध हो गया। लेकिन कहेंगे लड़का में मुकेश जो पढ़ने में ज्यादा तेज है, तो यही क्या हो जाएगा? प्रॉपर, क्योंकि उसमें से ही कॉमन से ही क्या निकला हमारा? प्रॉपर। क्या निकला? प्रॉपर बना। और कहेंगे सारे लड़के एक साथ बैठे हुए हैं, तो यही क्या? ग्रुप में बैठे ना। और ग्रुप का जहां बोध हो जाएगा वहां पे हम इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव। यानी कॉमन नाउन से ही आपका प्रॉपर नाउन का जनरेशन हो रहा है, और कॉमन नाउन के ग्रुप से ही किसका बोध हो जाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन का बोध हो जाता है। तो हम एक एक करके से बारीकी से समझेंगे कलेक्टिव नाउन होता क्या। आप डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए, द नाउन विच डिनोट्स, सबसे पहले लिखिए
द नाउन which denotes a group, the noun which denotes a group of person or other, group of person or other creatures and collection of things is called collective noun। यानी आप इसको पहले समझेंगे, इस डेफिनेशन को समझेंगे। ये डेफिनेशन कहता क्या है? ये डेफिनेशन कहता है कि द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सीधा सीधा सामान्य भाषा में समझेंगे कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति के समूह को बोध करा दे, वस्तु के समूह को बोध करा दे, या किसी रचनात्मकता के जो निर्माण करता है उसके समूह का बोध करा दे, तो उसको भी हम लोग किसकी श्रेणी में रखते हैं? कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखते हैं। पर्सन का समूह हो जाए, थिंग्स यानी वस्तुओं का समूह हो जाए, जहां ग्रुप्स का बोध होगा वहां पर ही हम इसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब छोटा सा उदाहरण देखिए कि हम एग्जाम्पल देते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या करेंगे? आपने लिखा ग्रुप ऑफ पर्सन, तो ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले छोटी छोटी बातें को आप क्या करेंगे? समझेंगे। तो ग्रुप ऑफ पर्सन में होगा, अब मान लिया जाए ए क्रू ऑफ सेलर, ए क्रू ऑफ सेलर, यानी सेलर यहाँ पे क्या है? सेलर का मतलब होता है नाविक। क्या होता है? नाविक। यानी नाविक का अगर समूह है एक साथ, तो वो नाविक व्यक्ति होता है, वो कोई वस्तु होता नहीं है। वो क्या होता है? व्यक्ति होता है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स क्या होगा? ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल होता है। खिलाड़ी कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु नहीं होता है, कोई स्थान होता नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हैं परिभाषा में कि जो व्यक्ति का समूह हो या वस्तु का समूह हो, दोनों को हम लोग कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो हमने व्यक्ति के समूह को यहाँ दर्शाया एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, या ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये भी जो हम प्रयोग यहाँ पे लिखे, स्टूडेंट्स क्या है? कोई व्यक्ति है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी ये जो आप लिख रहे हैं ये सारे के सारे व्यक्ति का समूह का बोध करा रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको ग्रुप ऑफ थिंग्स का भी बोध हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ जो थिंग्स होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। अब ग्रुप ऑफ पर्सन में आ गया क्रू ऑफ सेलर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स। या सोल्जर हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्लेयर हो गया, सेलर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन। और इससे व्यक्ति का बोध होता है, किसी वस्तु का बोध होता नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का क्या होगा? गुच्छा। यहाँ जो फूल है वो निर्जीव है, ये थिंग्स है। हम ये भी लिख सकते हैं ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी ऑफ क्या लिख सकते हैं? बुक्स। तो अगर हम इसको भी लिख रहे हैं ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो बुक्स यहाँ क्या है? कोई वस्तु है, और वस्तु के जो समूह होगा उसे भी हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव कहेंगे। इसे भी हम कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखेंगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर ग्रुप होगा, पहला नंबर तो वो नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन। और नाउन के साथ साथ उससे अगर ग्रुप का बोध होगा, किसका बोध होगा? ग्रुप को डिनोट्स करेगा। और ग्रुप में भी किसको डिनोट्स करेगा? पर्सन को डिनोट्स करेगा, क्रिएचर्स को डिनोट्स करेगा, या थिंग्स को डिनोट्स करेगा। यानी वस्तु हो, व्यक्ति हो, अगर इन चीजों के ग्रुप का ये बोध करा देता है तो इसे भी कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। आप पर्सन में देखिए, सेलर हो गए, नाविक हो गए, खिलाड़ी हो गए, स्टूडेंट्स विद्यार्थी हो गए, सैनिक हो गए। आपको वस्तु में फ्लावर्स मिल गया, बुक्स मिल गया, ये आप लिख लीजिए। और लिखने के बाद फिर हम इसमें आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स बताएंगे कि जहां आप अंतर स्पष्ट कर सके। अब ये मत समझने का है कि अगर आर्मी लिखा है तो सोल्जर के समूह को ही सिर्फ आर्मी कहेंगे। हम इसको अलग अलग रूप में भी क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग रूप में भी इसका यूज करेंगे। तो आप पहले इसको लिखिए, और जहां भी आपको समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे। अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक के बाद फिर एडवांस लेवल हम लोग इसका पढ़ेंगे, ताकि बेसिक को समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आगे समझने में। फिर हम इसका कॉमन ईरर भी बनाएंगे, और इसका क्वेश्चन में सेंटेंस अरेंजमेंट्स भी क्लोज टेस्ट में भी आएगा। तो
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में इससे ग्रुप से कलेक्टिव नाउन्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब क्या है, आपको ये देखना है सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन। आप लिखे कॉपी में सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, यानी अब आपको कुछ महत्वपूर्ण नाउन्स बताए जा रहे हैं, वो कलेक्टिव नाउन जिनका यूज हम पहले से जानते नहीं हैं, हम यूज कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आते हैं, आपको एफकेट में भी ये क्वेश्चन आता है, एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन आता है, ये नेवी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसको एक एक करके बारीकी से देखना है। आज मैं 20-25 लिखवाऊंगा, कल भी इसका 20-25 पार्ट्स दे दूंगा, ताकि आप धीरे धीरे इसको समझ सके। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई बेसिक ट्रिक नहीं है। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं इंग्लिश में जिसको मतलब रटना पड़ता है, समझने की बात नहीं है, ये इसको याद करना पड़ेगा। तो एक में देखिए, अब हम लोग कहेंगे कि लोगों की भीड़ होगी। मान लिया जाए कि गायों की झुंड है, गायों की बहुत सारी भीड़ है। लड़कियों की भीड़ होगा तो उसका अलग कलेक्टिव नाउन होगा, लोगों की भीड़ होगा तो उसका अलग कलेक्टिव नाउन होगा। पशुओं का झुंड होगा, अलग कलेक्टिव नाउन होगा। तारों का झुंड होगा, अलग कलेक्टिव नाउन होगा। भेड़ों का झुंड होगा, अलग होगा। चींटियों का झुंड होगा तो अलग है। तो एक तरफ क्या करना है, हमको कलेक्टिव नाउन्स लिख लेना है, और एक तरफ हिंदी अर्थ लिख लेना है। एक तरफ क्या लिखना है, कलेक्टिव नाउन, एक एक करके हम लिखेंगे, और दूसरा में हिंदी मीनिंग। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम लिखते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि पशुओं का झुंड है, तो पशुओं का झुंड अगर लिखते हैं हम, तो पशुओं का झुंड के लिए हमारा जो उत्तर होगा, यानी पशुओं का झुंड शब्द अगर है तो इसके लिए हम लिखेंगे ए हर्ड ऑफ कैटल। ए हर्ड ऑफ कैटल। आप इसको एक एक करके सारे लोग लिखेंगे, तभी जाकर के आप इसको याद कर पाएंगे, तभी जाकर के आप इसको समझ पाएंगे। लिखिए एक एक करके, ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अगर यही झुंड हम बोल दें कि तारों का झुंड है, तो तारा का अगर झुंड करेंगे, पशु यहाँ पे आपका एनिमल है, यानी कैटल जो है ये कॉमन नाउन है। लेकिन आपको अगर हम बता दें कि स्टार का बात करेंगे तो वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर वहाँ पे, अब लिखेंगे उसके लिए क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, इसका मतलब हो जाएगा तारों का झुंड। क्या हो जाएगा, तारों का झुंड। यानी आपको एक ही देखिए, पशु का झुंड है तो हर्ड का प्रयोग करेंगे, यही मेन इसमें याद करना है आपको। और दूसरा, अगर तारों का झुंड है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्लस्टर का। अगर डाकुओं का समूह का बात करेंगे तो गैंग ऑफ थीव्स, क्या चलेगा, गैंग ऑफ थीव्स। गैंग ऑफ थीव्स यानी डाकुओं का समूह, डाकुओं का समूह। एक एक करके हिंदी भी लिखेंगे, इंग्लिश भी लिखेंगे। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स के समूह की बात करें तो स्टूडेंट्स के समूह में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यानी छात्रों का समूह। एक एक करके सब लोग लिखेंगे, ताकि आपके पास कलेक्टिव नाउन्स का जो सिलेक्शन है, कलेक्शन है, वो आपको मिल जाए। उसके बाद अगर हम चींटियों की झुंड की बात करें तो देखिए, झुंड शब्द यहाँ भी था और यहाँ भी है, तो नेस्ट ऑफ हम बोलेंगे एंट्स। नेस्ट ऑफ एंट्स यानी चींटियों का झुंड। भले ही झुंड शब्द है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चींटियों का झुंड, अलग अलग सेंस में, अलग अलग जीव के लिए, अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाएगा। अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स को देखेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए, नेस्ट मतलब हो गया चींटी का झुंड, क्लस्टर माने तारों का झुंड, हर्ड मतलब पशुओं का झुंड। तो अलग अलग है, इसको याद करना पड़ेगा। या ए स्वॉर्म ऑफ एंट्स भी बोलते हैं हम इसको, ए स्वॉर्म ऑफ एंट्स। इसका भी होता है चींटी का झुंड। इसको भी आप बखूबी लिखिए, एक एक करके लिखिए आप। अब देखिए, अब वर्षा शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे उसने बोला कि गोली के बरसात कर दिया, यानी वहां गोलियों की संख्या जो है एक नहीं निकली है, काफी ज्यादा गोलियां निकली है। तो हम उसको क्या कहते हैं, गोली की वर्षा कर देना। अगर गोली की वर्षा हुई तो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। बाण की वर्षा होगी तब क्या होगी, पत्थरों की वर्षा होगी तब क्या होगी। तो उसके लिए लिखिए ए वॉली ऑफ शॉट्स। ए वॉली ऑफ शॉट्स यानी इसका अर्थ हो जाएगा गोलियों की वर्षा। गोलियों की
वर्षा। दूसरा a volley of arrow, a volley of arrow, क्या लिखेंगे? a volley of arrows यानी बाण की बरसात, बाणों की वर्षा। अगर इसके साथ आप बोलते हैं कि पत्थरों का वर्षा कर दिया, a volley of stones, a volley of stones यानी पत्थरों की वर्षा, पत्थरों की वर्षा। यहाँ पे वर्षा शब्द से ये नहीं है कि बारिश वाला वर्षा, यह संख्या को डिनोट कर रहा है कि एक ग्रुप में निकल रहा है पत्थर, एक पत्थर नहीं फेंक करके हजारों हजार की संख्या में जब पत्थर फेंकी जाएगी, एक गोली नहीं चला करके हजारों हजार की संख्या में गोली चलाई जाएगी, तो वहां पे एक कलेक्टिव नाउन का कलेक्शन होगा, और कलेक्शन वो होगा, वो वोली का यूज किया जाएगा। आप इन चीजों को भी लिखें। और एन आर्मी ऑफ एंट्स भी लिखेंगे, एन आर्मी ऑफ एंट्स, इसका मतलब ही होता है चींटियों का झुंड, चींटियों का झुंड। तो आप इसके लिए आप एन आर्मी ऑफ एंट्स का भी प्रयोग करिए, चींटियों का झुंड। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, और भी इसमें हम कुछ लिखवाएंगे आपको, लिखिए। अब बच्चों का समूह होगा, तो ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन। आप एक एक करके लिखिए इसका हिंदी, बच्चों का समूह। अब स्टूडेंट्स का समूह था तो हमने ग्रुप का प्रयोग कर दिया, लेकिन यहाँ पे बच्चों का समूह होगा तो यहाँ पे किसका प्रयोग चलेगा? ग्रुप का प्रयोग नहीं चलेगा, यहाँ किसका चलेगा? ट्रूप का चलेगा। उसके बाद लिखिए कपड़ों का गांठ, ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गांठ, कपड़ों का क्या है? गांठ से। उसके बाद पर्वतों की श्रेणी, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। हम आपके लिए डेली 10, 15 या 20 प्रत्येक दिन आपके लिए हम कलेक्टिव नाउन्स का सीरीज लेकर के आएंगे। आपको इसको देखना है, लिखना है। तीरों का समूह, ए क्यूबर ऑफ एरोज, ए क्यूबर ऑफ एरोज, तीरों का समूह। यानी एक तीर ना होकर के बहुत सारे तीर एक समूह में होंगे तो वहां हम क्यूबर का प्रयोग कर सकते हैं। नर्तकों की मंडली, ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, नृतकों की मंडली। यानी डांसर यानी जो डांस करने वाले हैं, अगर उसका मंडली है, उसका ग्रुप है, तो उसको हम ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या? ट्रूप बोलेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे आप घास का गुच्छा, ए टफ्ट ऑफ ग्रास, ए टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा, घास का गुच्छा। तो इस प्रकार से आपके सामने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और इधर क्या हो गया? 6, 16 हमने आपके सामने कलेक्टिव नाउन्स रखे, और ऐसे करके 15-16 करके प्रत्येक दिन हम डालते रहेंगे, ताकि इससे आपका वर्ड्स पावर बढ़े, आप कलेक्टिव नाउन्स को पहचान पाए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको बखूबी क्या करेंगे? हम बनाएंगे, टिक लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको एग्जाम में दे देगा कि चींटियों को झुंड को कहा जाता है, यानी आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कौन से वर्ड्स का प्रयोग करें, वहां कलेक्टिव नाउन यानी टिक द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स का फॉर्म होगा, क्वेश्चन होगा, और लिखेगा ग्रुप ऑफ आंट इज कॉल, यानी आपको पूछेगा कि चींटी के झुंड को क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं, वहां पे आपको ऑप्शंस होंगे, और वैसे जो ऑप्शंस होंगे उस ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो आप एक एक करके इसको बेहतरीन ढंग से क्या करेंगे? लिख लेंगे। 15 यानी 16 है, आज 16 है, फिर मैं कल 16 इसको दे दूंगा, 20 करके प्रत्येक दिन आपको 100-150 कलेक्टिव नाउन्स का पूरा
कलेक्शन आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम्स के लिए सही होगा। फिर मैं अवेस्टेक नाउन का कल वीडियो बनाऊंगा और कल के वीडियो को भी आप देखेंगे, एक एक करके वीडियो देखते रहेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक तो जरूर करेंगे अगर अच्छा लगेगा तब। और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम इसमें नजर आपको आता है तो आप इसमें कमेंट में लिखेंगे, उन चीज़ों को हम दूर करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अभी अगर हम अपने एरर को दूर करते हैं तो आने वाला समय हमारा बेहतर होगा और हम 100% आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और मैं शाम में कल से यानी कि 5 तारीख से 5 जुलाई से प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे लाइव आऊँगा और लाइव में सेशन जो होगा वो बातचीत भी होगी, पढ़ाई की भी बातचीत होगी और संडे के संडे हम लोग एक विशेष वार्ता का क्लास रखेंगे जिसमें कि एक सप्ताह में हमने क्या सीखा, कोई दिक्कत हुआ, किसी प्रकार की आपको सलाह देना है, मुझसे सलाह लेना है, तो एक विशेष वार्ता संडे के संडे हम लोग के 1 घंटा की होगी। बाद बाकी कल से लाइव क्लास भी 7 बजे रहेगा। तो आप जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी कंपटीशन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सब लोग इसको शेयर करेंगे और 7 बजे कल शाम में प्रत्येक दिन लाइव क्लास का आनंद लेंगे। थैंक यू।